नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मगध साम्राज्य के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उदयन से, यानी कल की क्लास में हमने बिंबिसार के बारे में पढ़ा था और बिंबिसार की हत्या करके जो है उसका बेटा अजातशत्रु जो है गद्दी पर बैठा था। और अजातशत्रु के बारे में भी हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। और आज की क्लास में अब जानेंगे कि अजातशत्रु की हत्या करके जो है उसका बेटा गद्दी पर उदयन आएगा, जो कि 460 बीसी से लेकर 444 बीसी तक जो है गद्दी पर रहेगा। तो अब यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं मगध साम्राज्य की जो है दूसरी क्लास, मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य की यदि बात की जाए तो आज की हमारी दूसरी क्लास हो जाती है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उदयन के बारे में। उदयन उदयन की यदि बात की जाए तो ये 460 बीसी से लेकर 444 बीसी तक जो है गद्दी पर रहा था। अब दोस्तों, उदयन कौन था? तो उदयन जो है अजातशत्रु का बेटा था और इसने जो है अजातशत्रु की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर बैठा था। तो इसीलिए जो है दोस्तों इसको द्वितीय पितृहंता जो है कहा गया था। तो अन्य नाम की यदि बात की जाए, अन्य नाम द्वितीय पितृहंता। पितृहंता होता है दोस्तों यानी पिता की हत्या करने वाला। अजातशत्रु को प्रथम पितृहंता कहा गया है क्योंकि सबसे पहले अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, तो उसको जो है प्रथम पितृहंता कहा गया है। और उदयन अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, तो इसलिए इसको द्वितीय पितृहंता कहा गया है। अब दोस्तों, उदयन की यदि बात करते हैं तो इसने जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, जो कि गंगा सोन व गंडक नदी पर है। और साथ ही पाटलिपुत्र को जो है कुसुमपुरा नाम से भी जो है जाना गया था। और बाद में जो है इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र जो है बनाई थी उदयन ने। उदयन के 3 बेटे थे जिन्होंने जो है क्रम से शासन किया था। पहले अनिरुद्ध, फिर मुंडा और फिर नागदशक। और यही नागदशक है जो कि हर्यक वंश का जो है अंतिम शासक होगा, क्योंकि नागदशक का जो है एक मंत्री था शिशुनाग। तो शिशुनाग ने जो है नागदशक की हत्या करके जो है एक नए वंश की स्थापना करेगा, शिशुनाग वंश की। तो अब दोस्तों, इन सारे पॉइंटों को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। उदयन की यदि बात करते हैं तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, जो कि गंगा व सोन नदी पर था। गंगा, सोन व गंडक नदी पर था। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं पाटलिपुत्र की। कुसुमपुरा, कुसुमपुरा नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो ये पाटलिपुत्र को जाना जाता है। और बाद में राजधानी बनाया, याद रखें दोस्तों, बाद में जो है इसको राजधानी जो है बना लिया था। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? उदयन की। तो उदयन के 3 बेटे थे। उदयन के 3 बेटे थे जिन्होंने क्रम से शासन किया। कौन कौन थे? तो सबसे पहला आया था दोस्तों अनिरुद्ध आया था। और यदि बात करते हैं, फिर आया था दोस्तों मुंडा। फिर मुंडा गद्दी पर बैठा था। और यदि बात की जाए, फिर आया था दोस्तों नागदशक। और ये नागदशक जो है दोस्तों हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। और दोस्तों, इस नागदशक की हत्या किसने की थी? तो इसकी हत्या इसके मंत्री शिशुनाग ने कर दी थी।
इसकी हत्या इसकी हत्या इसके मंत्री शिशुनाग ने कर दी थी। तो ये आपको याद रखना। और शिशुनाग ने जो है एक नए वंश की स्थापना की थी, यानी अब शिशुनाग ने जो है इसकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की थी, शिशुनाग वंश। तो लिखेंगे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की यदि बात की जाए तो इसका समय जो है 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक जो है रहा था। कब तक दोस्तों? 344 बीसी तक जो है रहा था। अब दोस्तों यहाँ पे हम पहले उदयन के बारे में हम रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद जो हम शिशुनाग वंश के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं उदयन की। तो उदयन जो है 460 बीसी से 444 बीसी तक जो है गद्दी पर रहा था। इसके अन्य नाम है दोस्तों द्वितीय पितृहंता कहा गया है, क्योंकि दोस्तों इसने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। और इसने जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, जो कि गंगा सोन व गंडक नदी पर था। और इसको कुसुमपुरा नाम से भी जो है जाना जाता है, जो वर्तमान में दोस्तों पटना के नाम से जाना जाता है, कि जो कि बिहार की राजधानी है। दोस्तों कहा जाता है जो है पाटलिपुत्र नगर था, इसका जो है महत्व सबसे पहले अजातशत्रु ने समझा था, लेकिन इसको जो है स्थापित नहीं कर पाया था। इसको स्थापित किया था उदयन ने। और बाद में जो है दोस्तों पाटलिपुत्र को राजधानी बना लिया था उदयन ने। उदयन के 3 बेटे थे जिन्होंने जो है क्रम से शासन किया था। कौन कौन से 3 बेटे थे? पहला अनिरुद्ध, फिर मुंडा और तीसरा नागदशक। और यही नागदशक है जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक होगा, क्योंकि हर्यक वंश का जो अंतिम शासक है नागदशक, इसका एक मंत्री था। तो इसकी हत्या इसके मंत्री शिशुनाग ने कर दी थी और एक नए वंश की स्थापना करेगा, शिशुनाग वंश की स्थापना जो है करेगा। तो आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं शिशुनाग वंश की। तो शिशुनाग वंश की यदि बात करते हैं तो शिशुनाग वंश का संस्थापक यानी फाउंडर कौन था? संस्थापक की बात की जाए तो कौन था? शिशुनाग था। शिशुनाग जो है फाउंडर था। और ये कब से कब तक गद्दी पर रहा था? तो 412 बीसी से लेकर 394 बीसी तक। 412 बीसी से लेकर 394 बीसी तक जो है गद्दी पर रहा था। अब दोस्तों यदि बात की जाए शिशुनाग की, तो इसने राजधानी क्या बनाई थी? इसने जो है पाटलिपुत्र से चेंज करके राजधानी बना ली थी वैशाली। क्या बनाई थी दोस्तों? वैशाली जो है बनाई थी। और इसके बाद जो है दोस्तों शिशुनाग ने अवंती को जीता और चंड प्रद्योत को हराया था। शिशुनाग ने चंड प्रद्योत को हराकर अवंती को जीता था। याद रखें दोस्तों, किसको जीता था? अवंती को जो है जीता था। यानी ये वही चंड प्रद्योत है जो कि बिंबिसार के मित्र थे, और इस चंड प्रद्योत की सेवा के लिए जो है अपने पुत्र जीवक को जो है भेजा था इसकी सेवा के लिए। तो ये आपको याद रखना है। इसको जो है शिशुनाग ने हरा कर जो है अवंती को जीत लिया था, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों शिशुनाग के बाद गद्दी पर कौन आया था? तो कालाशोक आता है, जो कि 394 बीसी से लेकर 366 बीसी तक जो है गद्दी पर रहेगा। तो शिशुनाग के बाद गद्दी पर कौन आता है? कालाशोक आता है। कालाशोक की यदि बात की जाए तो 394 बीसी से लेकर कब तक गद्दी पर रहेगा? 366 बीसी तक जो है गद्दी पर रहेगा। अब दोस्तों आपने बौद्ध धर्म में सुना होगा जो बौद्ध संगीति हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? तो कालाशोक के समय हुई थी। और ये कालाशोक वही है। और ये कालाशोक किस वंश का शासक है? तो शिशुनाग वंश का शासक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, यानी दूसरी बौद्ध संगीति 383 बीसी में वैशाली में हुई थी। सापकमीर अध्यक्ष थे। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। लिखेंगे दूसरी बौद्ध संगीति की यदि बात की जाए 383 बीसी में 383 बीसी में कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। अध्यक्ष की यदि बात की जाए तो शाब कमीर अध्यक्ष थे। अब तो आपको ये पता लग ही गया होगा ये
किसके समय हुई थी? कालाशोक के समय जो है हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इसने जो है पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। यानी इसने जो है, यानी शिशुनाग ने जो है राजधानी कौन सी बना ली थी? पाटलिपुत्र से चेंज करके वैशाली। लेकिन जब कालाशोक आया था तो इसने वैशाली से चेंज करके दोबारा जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी जो है बनाया था। अब दोस्तों इसके जो है 10 पुत्रों में से एक नंदीवर्धन अंतिम शासक हुआ है। कहा जाता है कि कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिनमें से एक पुत्र था नंदीवर्धन, जो कि शिशुनाग वंश का जो है अंतिम शासक होगा। क्योंकि नंदीवर्धन की हत्या इसके मंत्री महापद्म नंद ने जो है छुरा भोंक कर जो है कर दी थी, और महापद्म नंद ने एक नए वंश की स्थापना की थी, नंद वंश की। तो यहाँ पे अब इन तीनों पॉइंटों को लिख लेंगे। इसके 10 पुत्रों में से, इसके 10 पुत्रों में से एक नंदीवर्धन अंतिम शासक होगा, अंतिम शासक होगा। क्योंकि नंदीवर्धन की हत्या करके, नंदीवर्धन की हत्या इसके मंत्री महापद्म नंद द्वारा, महापद्म नंद द्वारा छुरा घोंप कर दी गई थी। छुरा घोंप कर दी गई थी। और इसके बाद जो है दोस्तों महापद्म नंद ने नए वंश की स्थापना की थी। महापद्म नंद ने एक नए वंश की स्थापना की। कौन से नए वंश की स्थापना की थी? तो यहाँ पे देखेंगे नंद वंश की स्थापना की थी। नंद वंश की जो है स्थापना की थी। तो ये आपको याद रखना है, किसकी दोस्तों? नंद वंश की स्थापना की थी, जिसका समय जो है 344 BC से लेकर कब से कब तक रहा था? 323 BC तक जो है रहा था। 323 BC तक जो है रहा था। अब दोस्तों इसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, और इसके बाद जो है हम नंद वंश के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं कि शिशुनाग वंश का समय जो है 412 BC से 344 BC तक जो है रहा था। संस्थापक यानी फाउंडर थे इसके शिशुनाग, जो कि गद्दी पर 412 BC से 394 BC तक रहे थे। राजधानी इन्होंने वैशाली बनाई थी, और शिशुनाग ने चंड प्रद्योत को हराकर जो है अवंती को जीता था। किसको दोस्तों? अवंती को जीता था। शिशुनाग के बाद गद्दी पर आता है कालाशोक। 394 BC से 366 BC तक गद्दी पर रहेगा, और इसी के समय दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 BC में वैशाली में। साप कमीर इसके अध्यक्ष थे, और साथ ही इसने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। यानी इसने जो है वैशाली से चेंज करके दोबारा अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र को बना लिया था। इसके 10 पुत्रों में से एक पुत्र था नंदीवर्धन, जो कि अंतिम शासक होगा। नंदीवर्धन की हत्या इसके मंत्री महापद्म नंद द्वारा जो है छुरा घोंप कर दी जाती है, और महापद्म नंद जो है एक नए वंश की स्थापना की। कौन से? नंद वंश की स्थापना की, जो कि 344 BC से 323 BC तक जो है रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नंद वंश के बारे में। तो नंद वंश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नंद वंश की यदि बात की जाए तो इसके संस्थापक यानी फाउंडर थे दोस्तों महापद्म नंद, जिनके अन्य नाम है जैसे उग्रसेन, एकराट, सर्वछांतक, परशुराम का दूसरा अवतार, और भार्गव। तो ये सभी जो है महापद्म नंद के अन्य नाम हैं। और इनके समकालीन कौन थे? पाणिनि थे, जिनकी पुस्तक है अष्टाध्यायी। ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों महान पद्म नंद के बाद गद्दी पर कौन आता है? धनानंद आता है। और इसी धनानंद के समय जो है किसका आक्रमण होता है भारत पर? सिकंदर का आक्रमण होता है। अब दोस्तों सिकंदर से पहले भी क्या किसी विदेशी ने भारत पर आक्रमण किया था? बिल्कुल किया था। तो सिकंदर से पहले जो है ईरानियों ने किया था, और ईरानियों के बाद आए थे यूनानी, और सिकंदर जो है एक यूनानी था। तो ये आपको याद रखना है। अभी इनके बारे में जानेंगे, तो पहले ये 2-4 पॉइंट लिख लेते हैं महापद्म नंद के बारे में। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों संस्थापक कौन थे।
संस्थापक महापदम नंद। महापदम नंद जो है संस्थापक थे। अब दोस्तों इनके अन्य नाम की यदि बात करते हैं, इनके अन्य नामों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे उग्रसेन, उग्रसेन, एकराट, सर्वशांतक, सर्वशांतक, परशुराम का दूसरा अवतार, परशुराम का दूसरा अवतार, परशुराम का दूसरा अवतार, और भार्गव। तो दोस्तों ये जो है इनके अन्य नाम थे। साथ ही इनके समकालीन कौन थे? पाणिनि। इनके समकालीन कौन थे? पाणिनि थे। ये आपको याद रखना है। पाणिनि किसके समकालीन थे? महापदम नंद के। और इनकी जो है एक पुस्तक थी जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। यह अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? तो ये पाणिनि की पुस्तक है, जो कि किसके समकालीन थे? महापदम नंद के समकालीन थे। अब दोस्तों महापदम नंद के बाद कौन आता है गद्दी पर? धनानंद आता है। कौन दोस्तों? धनानंद या घनानंद भी आपको लिखा मिल सकता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। अब धनानंद की यदि बात करते हैं तो इसे जो है अग्रमीज के नाम से भी जो है जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? इसे अग्रमीज के नाम से भी, इसे अग्रमीज के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, इसको जो है अग्रमीज के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा गया क्वेश्चन है, अग्रमीज के नाम से किस शासक को जाना जाता है? धनानंद को जो है जाना जाता है। और साथ ही दोस्तों इसी के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था 326 BC में। लिखेंगे इसी के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण 326 BC में हुआ था। कब दोस्तों? 326 BC में हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है, क्या सिकंदर से पहले भी भारत में जो है किसी ने आक्रमण किया था? तो भारत में जो है किसी विदेशी आक्रमण हुआ था? तो सिकंदर से पहले जो है भारत पर आक्रमण हुआ था ईरानियों के द्वारा। और ईरानियों के द्वारा जो है पहला आक्रमण हुआ था, और ईरानियों के बाद आए थे यूनानी, और सिकंदर भी जो है एक यूनानी था। तो पहले जो है हम देखेंगे ईरानियों के बारे में, फिर सिकंदर के बारे में जो है जानेंगे। तो एक एक करके अब इनको लिखना शुरू करते हैं। हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, भारत पर विदेशी आक्रमण। यानी अब जो है भारत पर विदेशी आक्रमण शुरू होने हो गए थे। भारत पर विदेशी आक्रमण। तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? ईरानियों ने। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले ईरानियों ने आक्रमण किया था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है साइरस के द्वारा आक्रमण किया गया था, जो कि असफल रहा था। और ईरानियों की तरफ से पहला सफल आक्रमण किसने किया था? डेरियस प्रथम के द्वारा किया गया था, जो कि साइरस का उत्तराधिकारी था। जिसने, साइरस कौन था? तो साइरस भी पहले भारत पर आक्रमण कर चुका था, लेकिन असफल रहा था। और ये डेरियस प्रथम जो है हकामनी वंश का शासक था, और इसने जो है गांधार व कम्बोज को जो है जीत लिया था, और ये जीत लिया था। और साथ ही दोस्तों ईरानियों का अंतिम शासक कौन था? डेरियस तृतीय था। अब डेरियस तृतीय क्यों था? डेरियस तृतीय के समय जो है सिकंदर ने आक्रमण किया था, यानी 331 BC में जो है सिकंदर वर्सेस डेरियस तृतीय के बीच जो है एक युद्ध हुआ था। और इस युद्ध को जो है आरबेला गोगामेला या एरियन का युद्ध जो है कहा गया था। अब इस युद्ध में जो है दोस्तों डेरियस तृतीय की हार हो गई थी, और इसी हार के बाद जो है ईरानियों का शासन जो है समाप्त हो गया था। और इसके बाद जो है दोस्तों इन जितने भी ये गांधार और कम्बोज था, इन पर जो है किसका अधिकार हो गया था? सिकंदर का जो है अधिकार हो गया था। अब इसके बाद जो है सिकंदर जो है दोस्तों आगे बढ़ेगा भारत की तरफ, और भारत पर जो है आक्रमण करेगा 326 BC में। और ये कहाँ कहाँ से होकर आता है, तो इन सभी के बारे में अभी जानेंगे। पहले इन सारे पॉइंटों को अब लिखेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले ईरानियों का आक्रमण लिखेंगे। सबसे पहले ईरानियों ने आक्रमण किया था। सबसे पहले ईरानियों ने आक्रमण किया। ईरानियों ने
आक्रमण किया। अब ईरानियों की तरफ से सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? तो 6वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व किसने? साइरस के द्वारा, साइरस के द्वारा आक्रमण किया गया। और दोस्तों ये साइरस जो है असफल रहा था, असफल रहा था। अब दोस्तों ईरानियों की तरफ से जो है पहला सफल आक्रमण किसने किया था? तो पहला सफल आक्रमण किसने किया था? डेरियस प्रथम ने किया था। किसने? डेरियस प्रथम ने किया था। अब दोस्तों ये डेरियस प्रथम कौन था? तो डेरियस प्रथम जो है साइरस का उत्तराधिकारी था, साइरस का उत्तराधिकारी था। यानी साइरस ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन असफल रहा था। अब इसके बाद जो है इसका एक उत्तराधिकारी था डेरियस प्रथम, तो इसने जब भारत पर आक्रमण किया था तो ये जो है सफल रहा था। अब दोस्तों डेरियस प्रथम की बात की जाए तो ये किस वंश से संबंध था? हकामनी, हकामनी वंश का था। किस वंश का था दोस्तों? ये हकामनी वंश का था। और साथ ही दोस्तों इसने जो है गांधार व कंबोज को जीता था। इसने गांधार व कंबोज को जीता था। किसको जीता था? गांधार और कंबोज को जो है इसने जीत लिया था। अब दोस्तों बात आती है अंतिम शासक कौन था, यानी ईरानियों का अंतिम शासक कौन हुआ? ईरानियों का अंतिम शासक था डेरियस तृतीय, डेरियस तृतीय जो है ईरानियों का अंतिम शासक हुआ था। अब दोस्तों अंतिम शासक क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं 331 बीसी में, 331 बीसी में जो है सिकंदर वर्सेज डेरियस तृतीय का युद्ध हुआ था। डेरियस तृतीय का जो है जब युद्ध हुआ तो इसमें जो है दोस्तों डेरियस तृतीय की जो है हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? डेरियस तृतीय की हार हुई थी और सिकंदर की जो है जीत हुई थी। तो इसी कारण जो है ईरानियों का शासन जो है समाप्त हो गया था। लिखेंगे ईरानियों का भारत पर आधिपत्य समाप्त हो गया था, आधिपत्य समाप्त हो गया था। अब दोस्तों यानी इन दोनों के बीच जो ये युद्ध हुआ था इसको क्या नाम दिया गया? आरबेला, आरबेला गोगामेला, गोगामेला या एरियन का युद्ध पूछा जाता है। एरियन का युद्ध यानी जो 331 बीसी में डेरियस थर्ड और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ था इसको किस नाम से जाना जाता है? आरबेला गोगामेला या एरियन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं डेरियस प्रथम ने जो है भारत के गांधार और किस पर जो है अपना वो कर लिया था, तो इनको जीता था। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये रहे दोस्तों गांधार और कंबोज, यानी ये दोस्तों कंबोज और ये रहा गांधार। तो इनको जो है किसने जीत लिया था? डेरियस प्रथम ने जीता था। लेकिन जब डेरियस प्रथम के बाद गद्दी पर आया था ईरानियों की तरफ से अंतिम शासक कौन था? डेरियस तृतीय था। तो जब डेरियस तृतीय था यहाँ पर तो इसी के समय जो है 331 बीसी में जो है सिकंदर ने आक्रमण किया था और डेरियस प्रथम को हराकर जो है ईरानियों का आधिपत्य भारत से जो है समाप्त कर दिया था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों सिकंदर के बारे में जानेंगे, सिकंदर जो है कैसे कैसे भारत आता है। तो यहाँ पे हम सिकंदर के बारे में कुछ जानकारी, इसकी सामान्य जानकारी देख लेते हैं। सिकंदर, सिकंदर की यदि बात की जाए तो सिकंदर कौन था? एक यूनानी था। याद रखें दोस्तों सिकंदर यूनान का था। सिकंदर धनानंद के समय भारत पर आक्रमण किया था। धनानंद के समय भारत पर आक्रमण किया, यानी भारत पर जो है किसके समय आक्रमण किया था? तो ये किया था दोस्तों धनानंद के समय। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये सिकंदर जो है कहाँ का शासक था? तो ये कहाँ का शासक था? मकदूनिया या मैसेडोनिया का शासक था। मैसेडोनिया, मैसेडोनिया या मकदूनिया,
मकदूनिया का, याद रखें दोस्तों, मकदूनिया का शासक था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसके पिता कौन थे, यानी फादर कौन थे। फिलिप सेकंड, फिलिप सेकंड जो है इसके फादर थे। और यदि इसकी माता की बात की जाए तो ओलंपिया इसकी माता थी। कौन थी दोस्तों? ओलंपिया इसकी माता थी। ओलंपिया जो है इसकी माता थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी पत्नी कौन थी। रैक्सोना, रैक्सोना इसकी पत्नी थी। और यदि इसके उपनाम की बात की जाए तो इसे किस उपनाम से जाना जाता है? अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता था। अलेक्जेंडर नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? अलेक्जेंडर नाम से जो है इसको जाना गया। अब दोस्तों ये भारत कैसे आया था? तो बैक्ट्रिया एवं काबुल को जीतते हुए हिंदुकुश पर्वत को पार करके भारत पर इसने आक्रमण किया। और सिकंदर जो है सिंधु नदी और खैबर दर्रे से होता हुआ जो है भारत पहुंचा था। इसने जब ये भारत पहुंचा तो इस समय जो है तक्षशिला का शासक कौन था? आम्बिक था। और आम्बिक ने जो है बिना लड़े ही जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। और साथ ही सिकंदर से कहा था कि आप जाइए, आप जो है भारत पर आक्रमण कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। यानी साथ ही और इसको समर्थन भी दिया था सिकंदर को। किसने? आम्बिक ने। और जब ये यहाँ पे पहुंचा दोस्तों झेलम और चिनाब नदी के किनारे, या झेलम और चिनाब नदी के बीच का जो स्थान था, यहाँ पर राजा पोरस का साम्राज्य था। जब यहाँ पे झेलम नदी के किनारे ये पहुंचा सिकंदर, तो इस नदी के किनारे पर जो है राजा पोरस और सिकंदर के बीच एक युद्ध होता है 326 बीसी में। इस युद्ध को झेलम का युद्ध, बीतस्ता, हाइडेस्पिड या कर्री का युद्ध जो है कहा जाता है। और इस युद्ध में जो है दोस्तों सिकंदर की जीत होती है और राजा पोरस हार जाते हैं। और हार के बाद राजा पोरस को जो है बंदी बनाकर अपने साथ ले गया था। तो अब इन चारों पॉइंटों को यहाँ पे हम लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन चारों पॉइंटों को। सिकंदर भारत कैसे आया था? भारत कैसे आया? तो यहाँ पे हम बात करेंगे बैक्ट्रिया एवं काबुल को जीतते हुए हिंदुकुश पर्वत को पार करके भारत पर आक्रमण किया। बैक्ट्रिया एवं काबुल काबुल को जीतते हुए हिंदुकुश पर्वत को पार करके भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण किया। अब दोस्तों पहले जो है इसका रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद जो हम आगे के इसके सारे पॉइंट लिखेंगे। हम यहाँ पे अब बात करते हैं नंद वंश की। तो नंद वंश के संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे? तो महापरम नंद थे, जिनके आदर्श नेम है उग्रसेन, एकराट, सर्वछांतक, परशुराम का दूसरा अवतार और भार्गव, ये इनके अन्य नाम थे। इनके समकालीन कौन थे? पाणिनि जो है किसके समकालीन थे? महापरम नंद के। और इनकी एक पुस्तक थी अष्टाध्याय। ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। और महापरम नंद के बाद गद्दी पर आता है धनानंद। इसे जो है अग्रमीज नाम से भी जो है जाना गया है। और इसी के शासनकाल के समय सिकंदर का आक्रमण होता है 326 बीसी में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब भारत पर जो है सिकंदर से पहले क्या किसी और ने आक्रमण किया था? बिल्कुल किया था। तो भारत पर जो है सिकंदर से पहले ईरानियों ने आक्रमण किया था। तो लिखेंगे सबसे पहले ईरानियों ने आक्रमण किया। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है साइरस ने आक्रमण किया था भारत पर, जो कि असफल रहा था। और पहला सफल आक्रमण किसने किया था ईरानियों की तरफ से? डेरियस प्रथम ने जो है पहला सफल आक्रमण किया था। किसकी तरफ से? ईरानियों की तरफ से। और ये कौन था? ये जो है साइरस का उत्तराधिकारी था, जो कि पहले असफल रहा था। और ये हकामनी वंश का शासक था। इसने जो है गांधार व कंबोज को जीता। दोस्तों ये रहे गांधार और कंबोज, तो इनको जो है डेरियस प्रथम ने जीता था। और डेरियस प्रथम के बाद जो है गद्दी पर आता है जो कि अंतिम शासक था, डेरियस तृतीय। और इस डेरियस तृतीय को जो है 331 बीसी के युद्ध में जो है सिकंदर के बीच और डेरियस तृतीय के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसको आरबेला या गोगामेला या एरियन का युद्ध जो है कहा जाता है। और इस युद्ध में जो है सिकंदर ने डेरियस तृतीय को हराकर जो है ईरानियों का भारत पर आधिपत्य समाप्त कर दिया था। अब इसके बाद दोस्तों सिकंदर यानी यूनानी। तो दोस्तों ईरानियों के बाद किसने शासन किया था? तो यूनानियों ने किया था। यूनानियों की तरफ से आया था सिकंदर। और ये धनानंद के समय इसने भारत पर आक्रमण किया था 326 बीसी में। ये कहाँ का शासक था? मैसेडोनिया या मकदूनिया का शासक था।
इसके पिता कौन थे? फिलिप सेकंड थे। माता थी इसकी ओलंपिया, पत्नी थी रैक्सोना, और उपनाम है दोस्तों इसका अलेक्जेंडर। उपनाम की यदि बात की जाए तो इसका उपनाम क्या है दोस्तों? इसका उपनाम है अलेक्जेंडर। तो ये आपको याद रखना है। अब ये भारत कहाँ से होता हुआ आया था? तो बैक्ट्रिया एवं काबुल को जीतते हुए भारत आया था, और हिंदू कुश पर्वत को पार करके इसने भारत पर जो है आक्रमण किया था। तो दोस्तों अब इसके जो भी बाकी के पॉइंट बचे हैं इनको हम कल की क्लास में देख लेंगे। आज का हमारा समय समाप्त हो चुका है, और कल की नेक्स्ट क्लास के लिए जो है हम कल की क्लास में बचे हुए पॉइंट जो है इसके करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।